दोस्त मान गए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। आज के 3 इंपॉर्टेंट एडवाइस से आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ोगे। यूट्यूब हम जैसों को ऐसे वीडियोस रेकमेंड नहीं करता, इसलिए इसे लाइक जरूर करना। अब कार्डियो में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लें, टाइमिंग ले लें, इंटेंसिटी ले लें, या जैसे कहते हैं कि स्प्रिंट करना चाहिए, एकदम आराम से वॉकिंग करना चाहिए, या फिर एंड्योरेंस ले लें। तो आपके हिसाब से कार्डियो किस किस तरह के होते हैं और इनमें क्या क्या फायदे होते हैं अलग अलग? ऑलराइट, सो ये सवाल आपने इस सवाल में बहुत सारे सवाल डाल दिए, सो अलाउ मी टू सेग्रीगेट दैट। कार्डियो कार्डियो होता है, उसका करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीके से ज्यादा आपको ये मालूमात होना जरूरी है कि कार्डियो अगर एक पदार्थ है तो उसको सेवन करना कितनी बार करना चाहिए। या Okay, so cardiovascular in a week, you need to, according to where I've graduated from, American College of Sports Medicine, which is the gold leader of exercise through the world. ये कहता है कि आपको हफ्ते में 3 से 4 बार करना जरूरी है. Okay, for an average man, it is very important. Please understand. ये गाइडलाइंस एथलीट के लिए या स्पेसिफिसिटी लेके एक क्रिया के लिए नहीं है, एक जेनेरिक गाइडलाइन है कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो 3 to 4 times a week would be a good option. नेक्स्ट, ये जो पदार्थ है, ना आई एम सेइंग पदार्थ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, ना कि इट इज एक्चुअली समथिंग दैट यू ईट इट, राइट? सो ये या कितना सेवन करना चाहिए, इसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए, कितने तीव्र से करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरू होते ही पूछा क्या साइकिलिंग कार्डियोवास्कुलर है, क्या वॉकिंग कार्डियोवास्कुलर है, रनिंग कार्डियोवास्कुलर। तो वॉकिंग किस तेजी से किया जाए, रनिंग किस तेजी से किया जाए, या फिर साइकिलिंग किस तेजी से किया जाए? इसका सिंपल सा जवाब ये है, ज्यादा तकनीकी ना होते हुए, तकनीकी जानकारी भी है, लेकिन आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। मेक इट ब्रिस्क इनफ, मतलब उतनी तेजी होनी चाहिए ताकि एक हाफ निकले और वो हाफ कंटिन्यूअस हो। दैट मीन्स द वे आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ इज वेरी इजी कंफर्टेबल पेस, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा, मतलब हेलो डॉक्टर स्मिथ, हाउ यू डूइंग, ये जो गति है ओके ये आनी चाहिए। ओके तब जाके वो कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स में आपको देने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बेहतर हो। द नेक्स्ट पार्ट, तो ये इंटेंसिटी, तीव्रता हो गई, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कितने समय तक वो तीव्रता रहनी चाहिए। एज अ गोल्डन रूल, एज अ थंब रूल, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, आई वुड से 20 से 30 मिनट होना जरूरी है। जितना नॉन स्टॉप करोगे उतना बढ़िया, ओके। बट अगर किसी कारणवश आपकी सेहत या फिटनेस उतनी बढ़िया नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी, डोंट गेट डिसहार्टन। आप छोटे छोटे बाउट्स कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को, 5 मिनट मिड इवनिंग को, 5 मिनट शाम को, ऐसे कर करके 20 से 25-30 मिनट आप जमा कर सकते हैं, विच इज वॉट वी कॉल इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जैसे ही क्यूमुलेटिव इफेक्ट में आप आदी हो जाते हैं, you can then go for 10 minutes, then you can go for 15 minutes of two, and then eventually you can make it 20-25 to 30 minutes of one session. You have grown that much more fitter कि अब आप ये क्रिया इकट्ठे 25 से 30 मिनट हाफने में बिना कोई रुकावट के कर सकते हैं। That means you obviously got stronger. So I hope with this particular element, it is very clear कि आपको frequency, इंटेंसिटी एंड टाइम, मतलब हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, 3 to 4 times, इंटेंसिटी टू द पॉइंट दैट यू हैव ए लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक, एज इन हाफ नहीं लगते हैं, राइट? हम इंग्लिश में एक 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 वर्ड लाइन कहते हैं, जस्ट इज यू शुड बी एबल टू टॉक टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू बट यू कांट सिंग अ सॉन्ग। मतलब गाने के लिए आपको ज्यादा लंग कैपेसिटी लगती है, मतलब आपके मसल्स के लिए तब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा। और अगर क्रिया करते वक्त अगर आप गा सकते हैं, इसका संकेत ये है कि आप ज्यादा क्रिया कर सकते हैं, थोड़ा या इंटेंसिटी ज्यादा डाल सकते हैं। सो फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर व्यूइंग दिस, आई वुड से रिमेंबर दिस लाइन,
You should be able to talk to the person next to you in few words, not like big sentences, but you should not be able to sing a song. That's a good way of judging whether you're doing a good intensity of cardiovascular activity. And the last but not the least is the duration. कितने समय तक? 20 से 30 मिनट तक वो क्रिया चलनी चाहिए. So this is one part, that is the actual recipe of the cardiovascular activity. अब ये किस किस तरीके से कर सकते हैं? You can do a lot of them. As in, can I do this on a cycle? Yes, I can do it on a cycle. Can I do this on the treadmill? Yes, I can do it on the treadmill. Can I do this with walking? Yes, I can do it with walking. Can I play some game and do the same thing? Of course, you can do a game and do the same thing. तो ये few ideas as a activity हो गया. The next, can I play around with these things? Of course, you can play around with these things. मतलब जो तीव्रता है वो कम ज्यादा कर सकते हैं. Of course, कम ज्यादा कर सकते हैं. लेकिन हाफने के नीचे मत आइएगा. थोड़ा ज्यादा हाफ सकते हैं, फिर कम, ज्यादा कम, जिसको हम इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं. तो अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग हो सकती है. But my word of advice and a humble advice to all of you is start at the base. Exercise complicated नहीं है. लोग उसको पेचीदा कर देते हैं क्योंकि सोशल मीडिया इतना आजकल जो इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड हो रहा है लोगों के दिमाग पे, उससे लोग एक्सरसाइज को बहुत पेचीदा कर रहे हैं. My simplest advice would be start simple and sustain. So 2 S's that you need to remember forever. Simple and sustain. These are the 2 things.